हमारा मेन कैरेक्टर है टोटा, एकदम ऑर्डिनरी हाई स्कूल का लड़का। आज टोटा और उसके दोस्तों ने अपनी टीचर यूकीहिमे पर स्नीक अटैक का प्लान बनाया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फेल हो गए, क्योंकि यूकीहिमे के पास हमेशा एक मैजिक बैरियर रहता है। टोटा ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो यूकीहिमे को एक बार भी हिट कर पाए तो वो और उसके दोस्त कैपिटल जा सकते हैं और वहाँ की मशहूर ऑर्बिटल एलिवेटर हेवेंस पिलर पर चढ़ सकते हैं। कितनी बार ट्राई करने के बाद भी जब वो यूकीहिमे को छू तक नहीं पाए तो दोस्तों ने सोचा कि मैजिक वेपन्स खरीद लेते हैं ताकि चांसेस बराबर हो जाएं। लेकिन एक सिंपल वन टाइम यूज वाला मैजिक वेपन भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का था। अगर वो अपने घर भी बेच देते तब भी पैसे कम पड़ते। लेकिन टोटा और उसके दोस्त सभी कैपिटल और टावर की चोटी पर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। टोटा ने उन्हें कहा कि उन्हें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन टोटा आज प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। आज उसके माँ बाप को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे, जो एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे। उस एक्सीडेंट में टोटा की याददाश्त भी चली गई थी। किस्मत से वो यूकीहिमे से मिला, यूकीहिमे ने उसे अपना लिया और तब से वो साथ रहते हैं। स्कूल में यूकीहिमे उसकी टीचर है, लेकिन घर पर वो उसकी बड़ी बहन का रोल निभाती है। टोटा मैजिक सीखना चाहता है, लेकिन यूकीहिमे मना कर देती है, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप तलवारबाजी के भरोसे ही यूकीहिमे को हराना था। अगले दिन टोटा की ग्रुप फिर से फेल हो गई। टीम थोड़ी डिमोटिवेटेड थी। तभी तचिबाना नाम के एक टीचर ने आकर उनकी मदद करने की पेशकश की। उसने कहा कि वो उनका पोटेंशियल बढ़ाना चाहता है। उसने टीम को मैजिक वैंड्स दिए, लेकिन क्योंकि टोटा की मैजिक में कोई एफिनिटी नहीं थी, टीचर ने उसको एक ब्रेसलेट दिया और बोला कि वो ये यूकीहिमे को दे दे। उसी दिन टोटा सोच रहा था कि ब्रेसलेट कैसे दे, तभी अचानक यूकीहिमे सामने आ गई। टोटा ब्लश करने लगा। उसने यूकीहिमे को बताया कि ये उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उसने 2 साल तक उसका ख्याल रखा। शर्मिंदा होकर वो दौड़कर बेड पर चला गया। उसके अगले दिन यूकीहिमे एक कन्वीनियंस स्टोर से मुस्कुराती हुई बाहर निकल रही थी। तभी टोटा के दोस्तों ने अपना मैजिक यूज करके उसे एम्बुश किया। उन्होंने सफलतापूर्वक यूकीहिमे को पिन कर दिया। तचिबाना ने टीम को कांग्रेचुलेट किया, उसके बाद उन सबको नॉकआउट कर दिया। तचिबाना ने राज खोला कि वो एक बाउंटी हंटर, इनामी शिकारी है। 6 महीने से वो यूकीहिमे को मार डालने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब इन बच्चों की मदद से वो अपना गोल अचीव करने वाला था। उसने स्पाइक से यूकीहिमे पर अटैक किया। यूकीहिमे ने मैजिक से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से उसकी शक्तियां सील हो चुकी थी। तचिबाना यूकीहिमे को मार डालना चाहता था, तभी टोटा उसे रोकने आ गया। लेकिन इससे पहले टोटा कुछ करता, तचिबाना ने टोटा का एक हाथ काट दिया। टोटा अब उसके लिए बेकार था। ये देखकर तचिबाना अपना काम फिनिश करने ही वाला था। तभी यूकीहिमे दौड़कर टोटा को बचाने आ गई। यूकीहिमे ने टोटा से कहा कि वो अब कैपिटल जा सकता है और वो टोटा के गिफ्ट से खुश है। उनकी बातों से इरिटेट होकर तचिबाना ने यूकीहिमे को कई टुकड़ों में काट दिया। टोटा उसके डिसमेंबर्ड कटे हुए शरीर पर दुखी हो रहा था, जब तक कि तचिबाना ने खुद टोटा को भी इम्पैले भौंक कर दिया। टोटा को लगा कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन यूकीहिमे ने टोटा से जागने को कहा। उसने बताया कि 2 साल पहले ही उसने टोटा को इमॉर्टल मॉन्स्टर, अमर राक्षस बना दिया था। अब अपनी सोई हुई शक्ति को जागने के लिए उसे यूकीहिमे का खून पीना होगा। अपने दोस्तों को बचाने और यूकीहिमे का बदला लेने के लिए टोटा ने यूकीहिमे का खून पिया और उसकी शक्तियां जाग गईं। अपनी नई शक्ति के साथ टोटा ने तचिबाना को एक ही पंच में हरा दिया। उसके बाद थककर बेहोश हो गया। जब टोटा जागा वो हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है, सोचते हुए कि अब सच बताने का टाइम आ गया है। यूकीहिमे ने उसे समझाया कि उसका असली नाम एवेंगेलिन है और वो एक अमर वैम्पायर है जो 700 साल से ज्यादा से जिंदा है। जहाँ तक टोटा की शुरुआत का सवाल है, 2 साल पहले टोटा के माँ बाप कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उन्हें किसी ने मारा था। लेकिन मरते वक्त उनकी आखिरी इच्छा थी कि यूकीहिमे टोटा को बचाए और उसका ख्याल रखे। भले ही वो अब वैम्पायर बन चुका था, टोटा खुश था क्योंकि वो अब अमर था। लेकिन यूकीहिमे ने उसे वार्न किया कि अमर होना कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक कर्स शाप है। अगली सुबह टोटा ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और सिटी के लिए निकल पड़ा। अब उसकी जर्नी सच में शुरू हुई। कैपिटल जाते वक्त वो एक नए दोस्त कुरोमारू से मिला, जो उसकी ही एज का था। कुरोमारू ने उसे बताया कि वो टावर की चोटी से आया है। वो यहाँ नीचे इसलिए है क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था और जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक घर नहीं जा सकता। लेकिन असलियत में कुरोमारू की फैमिली उसे बाहर निकालना चाहती थी और ये मिशन बस एक वाइल्ड गूस चेज बेकार की तलाश था। तभी कुरोमारू शॉक हो गया जब उसने देखा कि टोटा की परछाई नहीं है। उनकी बातें तब रुक गईं जब यूकीहिमे ड्रिंक्स लेकर वापस आई। अपने टारगेट को देखते ही कुरोमारू ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उस पर तान दी। कुरोमारू ने समझाया कि वो फुशिगारी क्लैन का मेंबर है, जो कि इमॉर्टल हंटर्स, अमर शिकारियों का क्लैन है और उसे यूकीहिमे को मारने का काम मिला है। लेकिन ये काफी मुश्किल था क्योंकि यूकीहिमे एक हाई रैंक वैम्पायर थी। इससे पहले कि कुरोमारू कोई मूव करता, यूकीहिमे ने अपना हाथ कुरोमारू के शरीर के आर पार कर दिया। टोटा ने कुरोमारू को मार देने पर यूकीहिमे को डांटा, लेकिन कुरोमारू असलियत में वो भी अमर था। इम्पैले होने के बाद जागने पर कुरोमारू ने साफ किया कि अगर वो यूकीहिमे को नहीं मार पाया तो उसकी क्लैन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर यूकीहिमे ने कुरोमारू को अम्यूज किया। उसने उसे एक शर्त दी, अगर वो टोटा से जीत जाता है तो यूकीहिमे उसे उससे लड़ने का मौका देगी। टोटा फिजूल की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक शर्त रखी,
जो भी जीतेगा वो हारने वाले से एक काम करवा सकता है। शर्तें एक्सेप्ट करने के बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई। टोटा ने कुरोमारू पर ढेर सारे पंच मारे, लेकिन कुरोमारू ने उतने ही स्लैशेस तलवार के वार से ब्लॉक किया और वापस फेंका, काउंटर किया। वो बेसिकली इक्वल्स, लगभग बराबर थे, लेकिन जल्दी खत्म करने के इरादे से कुरोमारू ने टोटा का सिर काट दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि टोटा ने आराम से अपना कटा हुआ सिर वापस लगा लिया और खुश होकर मुस्कुराते हुए उसने कुरोमारू को जमीन में घुसा दिया, जिससे पेवमेंट टूट गई। तो टोटा जीता। जहां तक शर्त का सवाल है, टोटा बस यही चाहता था कि कुरोमारू हमेशा के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। बाद में जब वो हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी के कुंड में एंजॉय कर रहे थे, कुरोमारू ने सोचा कि वो अभी यूकीहिमे को नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उसकी फैमिली भी उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने यूकीहिमे से उसे अपना मास्टर गुरु बनाने को कहा और यूकीहिमे ने खुशी से मान लिया। उसके बाद वो अपने रास्ते पर चलते रहे। तभी टोटा ने यूकीहिमे से पूछा, हम दूसरे इमॉर्टल्स को क्यों नहीं ढूंढते और एक टीम बनाते? कुरोमारू ने भी इस आइडिया से एग्री किया। उनकी बातें सुनकर यूकीहिमे जोर से हंस पड़ी, क्योंकि टोटा का ये आइडिया उसे किसी और की याद दिला रहा था जिसे वो पहले जानती थी। लेकिन उस आदमी का नाम बताने से पहले ही उनके सामने गाड़ियों का एक फ्लीट काफिला आकर रुक गया। करेन नाम की एक लड़की गाड़ी से बाहर निकली और यूकीहिमे के सामने घुटने टेक कर उसका वापस स्वागत किया। ये इमॉर्टल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे यूकीहिमे ने 20 साल पहले बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूक्यू होल्डर। उन तीनों को फिर यूक्यू होल्डर के हेडक्वार्टर्स मुख्यालय ले जाया गया और ये जगह भी उसी टावर के पास थी जहां टोटा जाना चाहता था। हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर टोटा को बताया गया कि इमॉर्टल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में वो इमॉर्टल्स की पावर को न्यूमेरिकल ऑर्डर, संख्या क्रम में जज करते हैं। एक आदमी जिसका नाम मकाबे है, नंबर 6 पर है। उसके बगल में अमेया है जो नंबर 10 पर है। ये लोग कई सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। भले ही टोटा को यूकीहिमे ने पाला पोसा था, अगर उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है तो उसे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नियमों के मुताबिक टोटा और कुरोमारू को एक नंबर से लड़ना होगा। उन्हें सिर्फ एक हिट लगानी है और किसी भी तरह का अटैक अलाउड है। करेन ने तुरंत टोटा से लड़ने के लिए चुना और मकाबे कुरोमारू से लड़ेगा। टोटा ने सोचा कि ये आसान होगा, लेकिन उसका चेहरा बहुत जल्दी जमीन से मिला। करेन और मकाबे के पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स थे और वो बहुत लंबे टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में थे। कुरोमारू और टोटा दोनों उन्हें हिट नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब वो बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अपना टेस्ट कैसे पास करें, तभी उनके सामने से गुजर रही एक मेड अचानक ट्रिप्स, फिसल गई और बहुत सारे बैग उठाए होने के कारण गिर गई। उसका नाम शिनोबू है और उसकी मदद करने के बाद उसने उन्हें बताया कि वो इमॉर्टल नहीं है, वो बस एक आम इंसान है, लेकिन किस्मत से उसे यहाँ मेड की जॉब मिल गई। अपनी नई दोस्त की मदद करने के इरादे से टोटा और कुरोमारू कुछ बॉक्सेस स्टोरेज तक ले जाने लगे। तभी टोटा को एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। क्यूरियस होकर टोटा ने कुरोमारू को चेक करने के लिए राजी कर लिया। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक बिल्डिंग तक पहुंचे और वहां एक ड्रंक, नशे में टॉकेटिव बातूनी आदमी से मिले। इस ड्रंक गाय का नाम जिनबेई है। वो भी यूक्यू होल्डर का मेंबर है और नंबर 2 पर है। वो सिर्फ यूकीहिमे के पीछे है और बाकी सबसे आगे है। जिनबेई ने टोटा से वहां रखी तलवार उठाने की कोशिश करने को कहा। अगर वो उसे उठा पाता है तो वो उसी की हो जाएगी। टोटा ने पूरी ताकत लगाई लेकिन फेल हो गया। ये वो टाइम था जब जिनबेई ने टोटा को तलवार की हिस्ट्री, इतिहास बताना शुरू किया। बहुतों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत कम ही इसे बाहर निकाल पाए हैं। लेकिन तभी टोटा को फिर से एक आवाज सुनाई दी जो उसे तलवार पर लगा डायल घुमाने को कह रही थी। ऐसा करने के बाद वो उसे आसानी से उठा पाया, जिससे जिनबेई शॉक हो गया। टोटा को एहसास हुआ कि तलवार अपने विल्डर चलाने वाले से बात कर सकती है। ये तलवार दूसरों से अलग है क्योंकि विल्डर इसका वजन मॉडिफाई बदल कर सकता है। जब जिनबेई ने तलवार का वजन 1000 किलो तक बढ़ाया और उसे टोटा की तरफ फेंका, तो टोटा तलवार को होल्ड पकड़ नहीं पाया और फर्श से नीचे गिर गया। तलवार की शक्ति इमेंस बहुत ज्यादा थी। जिनबेई ने तलवार का वजन और बढ़ाया और सिर्फ एक स्विंग घुमाने से दोनों समझ गए कि तलवार में कितनी शक्ति है। जिनबेई ने टोटा से कहा कि अभी वो तलवार का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिस और विल पावर, इच्छा शक्ति से एक दिन वो इसमें मास्टर बन सकता है। 7 दिन की प्रैक्टिस के बाद दोनों ने फिर से अपना टेस्ट देने का फैसला किया। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरे थे कि वो पास हो सकते हैं। पहले कुरोमारू और मकाबे का रीमैच दोबारा मैच हुआ। मकाबे ने तारीफ की कि कुरोमारू ने कितना इम्प्रूव, सुधार किया है, लेकिन उसके मूवमेंट्स अभी भी पढ़ने में आसान थे। थोड़ा सोचने के बाद कुरोमारू ने अपनी अभी अभी कटी हुई आर्म का इस्तेमाल मकाबे को स्टैब भौंक करने के लिए किया, जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नतीजे के तौर पर कुरोमारू मकाबे से जीत गया। तभी हम देखते हैं कि मकाबे इमॉर्टल है क्योंकि उसके पास लाइव्स हैं। अगर वो मर भी जाता है तो उसकी सिर्फ एक लाइफ कम होगी और अभी उसके पास 254 लाइव्स बची हैं। टोटा की तरफ वो करेन पर एज बढ़त पर था और अपना वार करने ही वाला था। तभी उसे शिनोबू की मदद के लिए चीख सुनाई दी। वो तुरंत उसकी लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ा और देखा कि वो मॉन्स्टर्स से घिरी हुई है। टोटा सीधे दौड़कर उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन करेन ने उसे रोक दिया, इससे पहले कि वो कोई स्टूपिड, बेवकूफाना काम करता। उसने टोटा से कहा कि वो मॉन्स्टर्स को ल्योर भगा करेगी, जबकि टोटा शिनोबू को बचाएगा। सिचुएशन प्लान के मुताबिक चली और मेट को बचाने के बाद टोटा करेन को सपोर्ट करने आया। उसने तलवार का वजन 500 बढ़ाया और वहां क्रैश गिर गया।
जहाँ करेन और मॉन्स्टर्स थे। सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। बाद में यूकीहिमे ने समझाया कि बेसमेंट में कोई छेद होल जरूर होगा जहाँ से ये मॉन्स्टर्स आए। लेकिन तभी यूकीहिमे ने टोटा को याद दिलाया कि दिन लगभग खत्म हो चुका था और उसने अभी तक अपना टेस्ट पास नहीं किया था। हालांकि ये देखकर कि टोटा ने अपने पिछले अटैक से करेन की आउटफिट पोशाक फाड़ दी थी, तो करेन मान गई कि टोटा पास हो गया है और अब टोटा ऑफिशियली यूक्यू होल्डर का मेंबर है कुरोमारू के साथ। अगली सुबह यूकीहिमे ने टोटा और कुरोमारू को उनका पहला मिशन दिया, लेकिन करेन उन्हें सुपरवाइज करेगी क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उनका मिशन था स्लम्स, गरीब बस्ती के चर्च के बच्चों को बचाना, उन लोगों से जिन्होंने स्लम्स को अपने आंखों में कांटे की तरह देखा। शहर बाहर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे बुरे लोग हैं जो सब कुछ कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। करेन ने उन्हें बताया कि बुरा आदमी इस क्लिफ चट्टान के नीचे होना चाहिए, तो टोटा कूद गया और उसी पर गिरा जिसे वो बुरा आदमी मान रहा था। लेकिन वो बहुत गलत था, वो भी यूक्यू होल्डर के मेंबर्स थे। करेन को डाउट था कि टोटा अपने मिशन में यूजफुल होगा या नहीं, इसलिए उसने टोटा और कुरोमारू को आर्म रेसलिंग पंजा लड़ाना का मैच दिया, ये फैसला करने के लिए कि रात का खाना कौन बनाएगा। और हैरत की बात ये थी कि टोटा हार गया। टोटा का खाना अमेजिंग बहुत अच्छा था। चर्च में सभी, यहाँ तक कि जिस आदमी को टोटा ने गलती से पीटा था, वो भी मान गए। यहाँ तक कि करेन ने भी उन्हें बताया कि खाना डिलीशियस, स्वादिष्ट है और वो चाहती है कि टोटा हर मील के लिए खाना बनाए। बाद में जब कुछ नहीं करने को होता था तो टोटा जोरों शोरों से प्रैक्टिस करता कि वो फ्लैश स्टेप की स्किल कला हासिल कर सके जो करेन ने उसे बताई थी, ताकि आर्म रेसलिंग के बाद कुरोमारू के खिलाफ उसके पास मौका हो। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने गलती से एक आदमी को जगा दिया जो वहाँ आराम कर रहा था। टोटा के फ्लैश स्टेप के दरअसल पैथेटिक, दयनीय अटेम्प्ट्स, कोशिशों को देखकर उस आदमी ने टोटा को उसकी बेवकूफी के लिए पंच मारा। उसने अपना परिचय एक मार्शल आर्टिस्ट, युद्ध कला का कलाकार के रूप में दिया और फ्लैश स्टेप का मास्टर बताया। उसने टोटा को बताया कि असली चीज ताकत नहीं, पैर है। इस आदमी ने कहा कि पैर दूसरों के लिए सिर्फ चलने के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। वो अपने पैरों का इस्तेमाल बड़ी दूरी को बिना आवाज के तय करने और यहाँ तक कि हवा में फ्लैश करने के लिए करता है। ऐसा करने के लिए टोटा को अपने पैरों को फ्लुएंट, सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। फिर उसने सब कुछ अपने पैरों से करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि खाना बनाना भी। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद टोटा बेसिकली फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये उतनी तेज नहीं थी। अगर टोटा को इस आदमी जितना तेज होना है तो टोटा को अपने पैरों का इस्तेमाल अपने हाथों की तरह मास्टर करना होगा। अपनी विल इच्छा शक्ति के साथ टोटा ने सब कुछ अपने पैरों से करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि टोटा इसे ढंग से मास्टर कर पाता, कुछ लोगों के एक ग्रुप ने स्लम्स को एक बार फिर बर्बाद कर दिया था। वो इमॉर्टल हंटर्स काइतो के ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो वो आदमी था जिसने टोटा को फ्लैश स्टेप सिखाई थी। वो सफेद भेड़िए व्हाइट वेयरवुल्फ में बदल गया। तीनों इमॉर्टल हंटर्स ने अपना शिकार शुरू कर दिया। पेट्रोल के दौरान यूक्यू होल्डर के कुछ मेंबर्स को इमॉर्टल हंटर्स की पपेट्स, कठपुतलियों ने स्टैब भौंक कर दिया। टोटा रुकी नाम के एक बच्चे की रिसाइकल, दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला कचरा चुनने में मदद कर रहा था जब उन्होंने देखा कि स्लम्स में आग लगा दी गई है। पपेट्स घरों को तोड़ रहे थे। टोटा मदद करने जाने ही वाला था, लेकिन रुकी पर पपेट्स ने अटैक कर दिया। खुशकिस्मती से कुरोमारू सही टाइम पर रुकी को बचाने आ गया। फिर उसने टोटा को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया। उनका इरादा था कि किसी तरह हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके मदद मांगे, लेकिन इमॉर्टल हंटर्स आ चुके थे। काइतो ने टोटा को देखा और अब वो जानता था कि टोटा असलियत में इमॉर्टल है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। काइतो ने बिना टाइम बर्बाद किए टोटा को कमीशन लड़ने की हालत से बाहर करने के लिए उसके पूरे शरीर में क्रूसिफिक्स, सूली के आकार में छेद कर दिए और उसे हवा में फेंक दिया। उसे इफेक्टिवली पूरी तरह सील बंद कर दिया। काइतो की ओवरवेलमिंग जबरदस्त शक्ति को देखते हुए कुरोमारू ने तुरंत एक तकनीक का इस्तेमाल करके फायरवर्क्स, आतिशबाजी क्रिएट की, हेडक्वार्टर्स को सूचित करने की उम्मीद में। टोटा के बेहोश होने पर कुरोमारू को एक वेयरवुल्फ और नागुमो नाम के एक ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन, अंधा तलवारबाज से लड़ना पड़ा। भले ही कुरोमारू की तलवारबाजी की स्किल्स और रीजेनरेटिव एबिलिटीज, ठीक होने की क्षमता इम्प्रेसिव थे, उसके पास इन प्रोफेशनल इमॉर्टल हंटर्स के खिलाफ कोई मौका नहीं था। कुरोमारू को दूर किक करने से पहले काइतो उन दोनों को मार डालना वाला था जब रुकी उन दोनों इमॉर्टल हंटर्स के सामने खड़ा हो गया और उन्हें रुकने को कहा। उन्होंने बच्चे की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। स्लम्स उस जमीन पर कब्ज कर रहे थे जो उनके हिसाब से उनकी नहीं थी और मालिक उस जमीन को वापस लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन इमॉर्टल हंटर्स को हायर काम पर रख किया था ताकि लोगों को भगा सके और सब कुछ डिमोलिश ढा दे। काइतो रुकी को मारने ही वाला था, तभी टोटा जागा और रुकी को बचाने आ गया। अब वो काले गाउंटलेट्स, दस्ताने पहने हुए था। टोटा श्योर नहीं था कि कैसे, लेकिन वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली महसूस कर रहा था। टोटा ने काइतो के पीटने का बदला साइटमा जैसा एक मजबूत पंच मारकर चुकाया, जिससे वो उड़ते हुए नागुमो से टकरा गया। लेकिन इससे काइतो और एक्साइटेड हो गया क्योंकि इतने लंबे टाइम में किसी ने उसे पंच नहीं मारा था और ना ही चोट पहुंचाई थी। जब टोटा कुरोमारू से बात कर रहा था, काइतो ने टोटा पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से हवा में उड़ता हुआ चला गया। दूसरे इमॉर्टल हंटर से निपटने के बाद करेन आखिरकार टोटा को सपोर्ट करने आ गई। उसने अंधे तलवारबाज को बिजी रखने का फैसला किया, जबकि टोटा काइतो पर फोकस करेगा। अपने पुराने टीचर से कुछ बातें एक्सचेंज करने के बाद टोटा और काइतो एक दूसरे को पंच मारने के लिए दौड़ पड़े।
काइतो ने सोचा कि स्पीड का एडवांटेज अभी भी उसी के पास है, लेकिन अब टोटा काइतो से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने एक के बाद एक ब्लो घूंसे एक्सचेंज किए। भले ही टोटा के मूवमेंट्स बिल्कुल तेज थे, ये काइतो को हराने के लिए काफी नहीं थे। काइतो ने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि वो आवाज से भी ज्यादा तेज फ्लैश कर सके। उसने अपना हाथ टोटा के आर पार कर दिया और फिर उसका दिल कुचल दिया। काइतो ने सोचा कि उसने अपने शिष्य डिसाइपल को मार दिया है, हालांकि ऐसा नहीं था। अचानक टोटा के शरीर पर काले पंख ब्लैक विंग्स उग आए, जिन्होंने काइतो का हाथ काट दिया। इतना ही नहीं, टोटा अपना कुचला हुआ दिल भी ठीक कर सकता था। ये देखकर अंधा तलवारबाज आखिरकार इस शक्ति को पहचान गया। इसे माजिया अराबेला कहा जाता है, एक डार्क मैजिक अंधेरा जादू जिसमें अमर होने का राज छिपा है, जो इस्तेमाल करने वाले को इनक्रेडिबल अद्भुत शक्ति देता है, लेकिन उनकी आत्मा के कंज्यूम खा लिए जाने होने का रिस्क भी होता है। इस सीक्रेट मैजिक के सिर्फ 2 ही रिकॉर्डेड दर्ज यूजर्स थे, एक चुड़ैल विच जिसे डार्क इवांजेल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा चुड़ैल का शिष्य डिसाइपल, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज, सबसे ताकतवर जादूगर। अब टोटा इस डार्क मैजिक को पाने वाला तीसरा इंसान था, जिसका मतलब वो बेसिकली बुनियादी तौर पर इनविंसिबल, अजेय था। टोटा ने अपनी ओवरवेलमिंग शक्ति से, जो एक रुकने वाले डेमन राक्षस जैसी थी, अपने नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं को हवाले कर दिया। टोटा ने लगभग काइतो को मार ही दिया था, लेकिन आखिरी सेकंड में अपना होश वापस पा लिया। वो इस तरह लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए एक बड़े एक्सप्लोजन धमाके के बाद डार्क मैजिक गायब हो गई और टोटा अपने नॉर्मल सेल्फ आम रूप में वापस आ गया। अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए काइतो ने आर्म रेसलिंग का मुकाबला प्रस्तावित किया। उसने सोचा कि वो टोटा को हरा देगा, लेकिन टोटा ने अपनी प्योर स्ट्रेंथ और विल इच्छा शक्ति के बल पर आखिर में जीत हासिल की। स्लम्स हालांकि पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। खुशकिस्मती से युकीहिमे ने अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके सारी आग बुझा दी थी। फिर वो अंधे तलवारबाज से मिली, जिसे उसने 20 सालों में नहीं देखा था। थोड़ी देर बात करने के बाद अंधा तलवारबाज और काइतो ने अलविदा कहा और चले गए। बाद में टोटा ने युकीहिमे से पूछा कि उसके पास ये डार्क मैजिक क्यों है। युकीहिमे ने समझाया कि क्योंकि टोटा उससे निर्मित हुआ था, तो ये जाहिर है कि उसने ये उससे इनहेरिट विरासत में पाई थी। कुछ दिनों बाद काइरी साकुरामे नाम की ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर, जिसके पास पास्ट अतीत में वापस जाने की एबिलिटी क्षमता थी, टोटा से मिली और उसे बताया कि उसे जल्दी ही फेट एवरूनकस किडनैप अपहरण कर लेगा, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे पावरफुल विजार्ड, शक्तिशाली जादूगर है। लगभग 80 साल पहले फेट, युकीहिमे और टोटा के ग्रैंडफादर नेगी स्प्रिंगफील्ड ने मार्स पर एक इंसिडेंट घटना को सुलझाने और दुनिया को बचाने के लिए साथ में काम किया था। उस टाइम फेट को हीरो माना जाता था, लेकिन टोटा के ग्रैंडफादर के गायब होने के बाद फेट की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गई थी। वो धीरे धीरे मानवता का दुश्मन बन गया था। काइरी ने फ्यूचर की अपनी फोरसाइट, दूरदृष्टि से टोटा, अयामे, करेन और कुरोमारू को एक एम्बुश घात में गाइड किया जहाँ फेट आने वाला था। लेकिन ये अनपेक्षित था कि फेट टोटा के गांव के दोस्तों को होस्टेजेस, बंधक के रूप में लेकर आया था। करेन ने फेट पर पीछे से अटैक किया ताकि टोटा के दोस्तों को बचाया जा सके। टोटा ने फिर अपनी तलवार का वजन 500,000 गुना बढ़ाया ताकि फेट के डिफेंसिव बैरियर, बचाव की दीवार को तोड़ सके। थोड़ी देर लड़ने के बाद काइरी ने सफलतापूर्वक फेट को यूक्यू होल्डर के हेडक्वार्टर्स टेलीपोर्ट स्थानांतरित कर दिया। फेट अब युकीहिमे और यूक्यू होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेंबर्स का सामना कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो लड़ता है तो हार जाएगा, इसलिए उसने हार मान ली। टीम को उनके एफर्ट्स, प्रयास के लिए रिवॉर्ड देने और अपनी रिहाई के बदले में उसने उनके हर सवाल का जवाब देने का फैसला किया। टोटा ने फेट से पूछा कि क्या उसके माँ बाप की मौत उसकी की हुई थी। फेट ने माना कि उसने टोटा के माँ बाप को मारा था। सच जानकर टोटा गुस्से में आ गया और अपने गाउंटलेट्स पहन लिए। वो तुरंत फेट को पीटना चाहता था। अचानक नेगी की स्पिरिट, आत्मा दिखाई दी और कहा कि फेट की बातें सच नहीं हैं। नेगी टोटा को कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बताने ही वाला था। तभी युकीहिमे ने कुरोमारू को नेगी की इल्यूजन, माया को तोड़ने का ऑर्डर आदेश दिया। हो सकता है युकीहिमे खुद टोटा को सच बताना चाहती हो। अगली सुबह कुछ शेनानिगन्स, हल्का फुल्का मजाक से गुजरने के बाद युकीहिमे ने टोटा को 20 साल पहले की हर बात बताई। टोटा के ग्रैंडफादर नेगी ने एक एविल विजार्ड, बुरा जादूगर को हराकर दुनिया को बचाया था। उसका नाम लाइफ मेकर या येल्डा बाउल्फ, द मेज ऑफ द बिगिनिंग था। हालांकि उसकी हार हुई, उसकी आत्मा ने नेगी के शरीर पर कब्ज कर लिया। नेगी की विल इच्छा शक्ति ने पिछले 20 सालों से बुरी चुड़ैल विच को दूर रखा था, लेकिन वो जल्दी ही अपनी लिमिट्स, सीमाएं तक पहुंचने वाला था। और आखिरकार वो जरूरी बात जो युकीहिमे टोटा को बताना चाहती थी, वो ये थी कि टोटा आम लोगों की तरह पैदा नहीं हुआ था। टोटा नेगी के जीन से क्रिएट हुआ था, जिसका मतलब टोटा सिर्फ नेगी का क्लोन प्रतिरूप है। अगली सुबह टोटा का मन हल्का करने के लिए यूक्यू होल्डर्स ने टोटा को मोहारा एकेडमी के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, युद्ध कला की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। पहले मैच में टोटा का सामना एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉन्क छुपे हुए इंसान से हुआ। थोड़ी देर पीटने के बाद टोटा के ग्रैंडफादर नेगी दिखाई दिए और कहा कि वो टोटा को टावर की चोटी पर ले जाना चाहते हैं। इस समय युकीहिमे टोटा को बचाने आई और उसने नेगी की असली पहचान खुली कर दी। माइनस नेगी का वर्तमान शरीर लाइफ मेकर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तब लाइफ मेकर के अंडरलिंग्स, साथी अपने मास्टर की मदद करने आ गए।
यूक्यू होल्डर के दूसरे मेंबर्स भी टोटा को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। मॉर्टल्स के बीच एक लड़ाई हुई जब टीम लाइफ मेकर के साइकोलॉजिकल अटैक मनोवैज्ञानिक हमले के खिलाफ स्ट्रगल संघर्ष कर रही थी। आसुना नाम की एक लड़की अचानक उन्हें बचाने आई। उसने खुलासा किया कि वो टोटा की ग्रैंडमदर दादी है, क्योंकि टोटा नेगी और आसुना के जीन से क्रिएट हुआ था। आसुना ने ग्रुप को लाइफ मेकर के अंडरलिंग्स के बारे में इन्फॉर्म किया और टोटा को ये भी बताया कि उसकी असली शक्ति 37 सेकंड्स में जाग जाएगी। फिर वो रियलिटी में वापस आ गए। आसुना ने जो बताया उससे फॉलो करते हुए वो दुश्मन को तब तक रोकेंगे जब तक टोटा की शक्ति जाग न जाए, एक्टिवेट न हो जाए। फेट भी टोटा के ग्रुप की मदद करने आया था। यूकी हिमे, फेट, टोटा और असली नेगी के बीच एक दिल से बात करने के बाद टोटा आखिरकार अपनी असली शक्ति को जागृत एक्टिवेट कर पाया। लेकिन फिर भी टोटा लाइफ मेकर को हरा नहीं पाया। भले ही वो लाइफ मेकर पर कुछ हिट्स लगा पाया, टोटा को पीछे से एक दुश्मन ने स्टैब भौंक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन उनके प्रयास बेकार नहीं गए। टोटा की पावर एक्टिवेट हुई और उसने नेगी को दूसरे डायमेंशन आयाम में भेज दिया। यहाँ नेगी अपने पास्ट के दोस्तों और प्रेमियों लवर्स से फिर से मिला। उनमें से हर एक ने पास्ट की नकारात्मक मेमोरी याद जागृत की, एक्टिवेट की। असल में जो मेमोरीज टोटा ने देखी वो सबकी मेमोरीज थीं। दूसरे शब्दों में टोटा सबके जीन्स के ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण से क्रिएट हुआ था। फिर उसने सफलतापूर्वक नेगी को सब कुछ याद करने में मदद की और इस तरह पास्ट और फ्यूचर के सबकी मदद से लाइफ मेकर हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। जब सब कुछ सुलझ गया, फेट टावर की चोटी पर वापस चला गया। यूक्यू होल्डर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना नॉर्मल ऑपरेशंस आम काम फिर से शुरू कर दिया। बाद में उस दिन टोटा ने अचानक यूकी हिमे से कन्फेस किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। यूकी हिमे अच्छी तरह जानती थी कि जिस इंसान से वो सच में प्यार करती थी वो टोटा का ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादा था, लेकिन उसके लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती थी। उसके इजहार से भावुक होकर उसने टोटा को एक किस किया और यहीं एनिमे रिकैप खत्म होता है। ये शोनेन एनिमे था जिसका मैंने खूब मजा लिया जब ये पहली बार आया था। अपनी वैकी अलग तरह की एंडिंग के बावजूद कहानी जबरदस्त थी, एनिमेशन ऑसम शानदार था। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे देखें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वो लाइक बटन जरूर दबाना और इस तरह के और शानदार एनिमे रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।